So what's up guys and welcome back to the vlog. So guys आज है day 3 of completing 100k subscribers in the next 100 days का। जब भी मैं कोई गाड़ी लूंगा तो शायद वो सीधा रेंज रोवर होगी। टाइम हर एक इंसान का आता है। सबसे स्पेशल चीज़ गाइस मेरे को ये लगती है इसका सनरूफ बहुत बड़ा और बहुत मैसिव है और कभी सोचा नहीं था कि घर पे आएगी सीधा कोई सुपर कार होगी। क्योंकि ऑल्टो से सीधा XUV में आना was a big switch for me. So what's up guys and welcome back to the vlog. So guys आज है day 3 of completing 100k subscribers in the next 100 days का। तो guys हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे 100 दिन के अंदर अंदर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो so that कोई भी व्लॉग और अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। आज है डे 3 ऑफ कंप्लीटिंग 100k सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। तो गाइस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट कोई भी व्लॉग और अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। सो गाइस शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं जा रहा हूँ XUV की वॉश करने क्योंकि जब से मैं चंडीगढ़ से वापस आया था तब से ये बेचारी खड़ी हुई थी। मतलब गंदी तो उसी टाइम की हुई थी बट मतलब बारिश इतनी हो रही थी ना कि मैं यार फिर से गंदी ना हो जाए कहीं, तो इस वजह से मैं इसको वॉश भी नहीं करवा रहा था। तो आज है फ्राइडे, आज हमारा रेस्ट डे होता है जिम से। आज वर्कआउट भी नहीं किया क्योंकि रिकवरी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने आज रेस्ट डे लिया था, हमने डाइट अच्छे से प्रॉपर लिया आज की और उसके बाद मैं नहा धो के अब मैं निकल गया हूँ XUV की कार वॉश के लिए। तो अब चलते हैं अच्छे से, कहीं ना कहीं हम इसको वॉश करवाएंगे बाहर से। अंदर से इतनी गंदी नहीं है, बाहर ज़्यादा गंदी है, तो हम बाहर से ही वॉश करवाने वाले हैं। सो गाइस अभी का मौसम कुछ ऐसा हुआ है तो लग रहा है कि थोड़ी देर में शायद बारिश भी हो सकती है, लेकिन आई विश ना ही हो क्योंकि मैं जब नहा रहा था तब भी थोड़ी सी बारिश हो रही थी और उसके बाद मैं जब बाहर निकला तो मौसम ठीक हो गया था एकदम। इस वाली गाड़ी को निकालने की भी एक्साइटमेंट होती है। मतलब मंडे टू फ्राइडे मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ और जैसे वीकेंड आता है ना फ्राइडे सैटरडे संडे तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ क्योंकि इसको डेली बाहर निकालना ना अभी तो फिलहाल मुश्किल हुआ क्योंकि इसकी माइलेज बहुत कम है। मैक्सिमम 6 to 7 8 मैक्सिमम दे देती है चंडीगढ़ वगैरह में, बट यहाँ पे तो 6-7 से ज़्यादा इसकी एवरेज ही नहीं है। तो इसको निकालने की ना एक्साइटमेंट अलग होती है कि यार चलो आज XUV में जाएंगे क्योंकि बहुत मेरी ना लाइफ में ड्रास्टिक चेंज था ऑल्टो से सीधा XUV का। और शायद लोगों के लिए बड़ी गाड़ी नहीं हुई कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी गाड़ी थी भाई, क्योंकि ऑल्टो से सीधा XUV में आना वाज अ बिग स्विच फॉर मी। उस टाइम ऐसे सोचता था कि मेरे को ना क्रेटा लेनी है क्योंकि उसमें एक तो सनरूफ होता था, ठीक है, तो उस वजह से मेरे को वो गाड़ी बहुत पसंद थी कि यार उसमें सनरूफ है बड़े वाला पैनो में क्या है तो अच्छी गाड़ी है क्रेटा, ठीक है। तो मैं काफ़ी पड़ा रहा घर वालों के पीछे कि यार चलो क्रेटा ले लेते हैं, बट कभी भी प्लान वो बना नहीं। तो उससे बेटर हमारे पास XUV 700 आ गई जिसको मैं मैनिफेस्ट कर रहा था वैसे 2-3 सालों से, बट कभी सोचा नहीं था कि घर पे आएगी। बट गॉड्स प्लान देखो ऐसा होता है कि आउट ऑफ नोवेयर ये हमने बुक करवा दी थी और विद इन 1 मंथ हमारी ये गाड़ी आ गई थी। तो कभी भी गॉड्स प्लान पे शक मत करना, बस अपने काम पे ध्यान देना है भाई, ईमानदारी रखनी है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। तो गाइस ये देखो यार कितनी गंदी हुई है, ये देखो हर जगह से बहुत मिट्टी बैठी हुई है इसमें। स्पेशली ये देखो इसमें फुटरेस्ट में बहुत ज़्यादा मिट्टी बैठी हुई है। दूर से अगर इसको देखो ना वाइट तो इतना पता नहीं चलता कि हाँ गंदी हुई है, बट जब पास में आते हो तो पास में ज़्यादा डस्ट दिखती है इसमें। सो गाइस जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं मैं उनको एक बारी इसका इंटीरियर का रिव्यू दे देता हूँ। सो ऐसा कुछ इसका स्टीयरिंग है, यहाँ पे सारे इसके कंट्रोल्स है साउंड के और एवरीथिंग, सारे के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें सीट एडजस्टमेंट का फीचर यहाँ है, यहाँ से सीट आगे पीछे होती है, ठीक है। और ये अपने हैंडल्स हो गए, यहाँ पे अपने ये विंडो के स्विचेस हो गए, ये AC वेंट हो गया, ठीक है। और ये है ऑटो स्टार्ट स्टॉप इसको बोलते हैं, जब क्लच छोड़ते हो तो ये बंद हो जाती है, जब क्लच दबाते हो तो ये स्टार्ट हो जाती है। ये है लाइट का एडजस्टमेंट वाला और ऐसा कुछ कंसोल दिखता है। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी लंबा सिस्टम है इसका। और ऐसा कुछ इसका गियर है क्योंकि ये मैनुअल है। और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आती है, वो AX7L में है, तो मेरा सेकंड टॉप मॉडल है तो कुछ एक्स्ट्रा खास डिफरेंस था नहीं तो मैंने ये वाला ले लिया था। और ये मटेरियल है सॉफ्ट टच गाइज, ये है लेदर फिनिश और ये इसका ग्लव बॉक्स है और ऐसी कुछ सीट्स है और ये कुछ इंटीरियर है इसका और इतना बड़ा सनरूफ है। सबसे स्पेशल चीज़ गाइज मेरे को ये लगती है इसका सनरूफ बहुत बड़ा और बहुत मैसिव है और बहुत ही अच्छा है। और ये है 7 सीटर, लास्ट की सीट्स मैंने अभी नीचे की हुई है क्योंकि पीछे फिर कुछ देखना होता तो दिखता नहीं है, थोड़ा सा हाइड हो जाता है। तो ऐसा कुछ है और इसका मैं आपको आर्मरेस्ट दिखाता हूँ। ऐसा कुछ आर्मरेस्ट है, मैंने कस्टमाइज़ करवाई थी ऑल्टो की चाबी और ये है अपनी XUV की, तो दोनों यहाँ पे रहती है। ये हो गया अपना आर्मरेस्ट लेदर फिनिश और ये इसमें स्पेस है, इसमें मेरा वॉलेट वगैरह है। तो
ऐसी ऐसी कुछ गाड़ी है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी अच्छा रिव्यू है भाई इस गाड़ी का। मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ भाई, मतलब इसके ऊपर जब भी मैं कोई गाड़ी लूँगा तो शायद वो सीधा रेंज रोवर होगी, सीधा कोई सुपर कार होगी। मतलब इसके ऊपर अगर मैं बताऊँ तो इतने फीचर्स और क्या ही हो जाएंगे गाड़ी में, ठीक है। एक बड़ा सनरूफ, सीट एडजस्टमेंट, और हाँ आपको साउंड का बताना भूल गया मैं, ये साउंड का बटन है गाइस, जो आप कॉल वाला देख रहे हो। यहाँ से साउंड ऊपर नीचे होती है और यहाँ से और भी ऑप्शंस दब सकते हैं जो आपको इंफोटेनमेंट में कंट्रोल करना है तो। और ऐसा कुछ इसका रिव्यू है और बहुत अच्छी गाड़ी है, बस माइलेज में थोड़ी कम है। तो यार मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इसका पेट्रोल वगैरह तभी इसको लेना। माइलेज की बात करूँ तो बहुत ही कम है भाई, तो उस हिसाब से तो मत लेना अगर माइलेज के पीछे भाग रहे हो तो गो फॉर अदर ऑप्शंस। बट अगर आपको लग्जरी फील करनी है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन दिस सेगमेंट, और बहुत अच्छी गाड़ी है। तो गाइस रास्ते में ये ट्रक भी आ गया था हमारा चाय पीने वाला, तो हम चाय पी लेते हैं और फिर चलेंगे कार वॉश के लिए। और यहाँ से मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। भाई सबसे बेस्ट फीचर मैं आपको बताता हूँ, देखो कौन सा है। देखो सीट अपने आप देखो आगे जा रही है, अभी वेलकम फीचर है इसका, इस वाली गाड़ी का। जैसे ही मैंने ये अनलॉक किया तो ये सीट अपने आप पीछे जाएगी, देखना अभी, ये देखो, ये देखो। तो सबसे बेस्ट फीचर मेरे को इसका ये लगता है कि इसमें वेलकम फीचर दिया हुआ है। सो गाइस इंस्टेंटली चाय भी आ गई है। गाइस मेरे को ना एक बात याद आ गई यहाँ पे बैठ के। ये बात है जून 2024 की, जब मैं रोडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था और उस टाइम ना मेरा अकाउंट वायरल हुआ था, ना मेरे व्यूज़ आते थे। 2000 से ऊपर ना एक भी रील में व्यूज़ नहीं थे। 900, 1000, 2000 मैक्सिमम इतनी रीच जाती थी। इसी रोड में मेरा जिम होता था, तो मैं अपने घर से यहाँ पे जिम करने आता था और सुबह ना रोज़ मैं यहाँ पे इसी व्यू को देखता था और सोचता था कि यार मेरे व्यूज़ कब आएंगे, अभी रोडीज़ में आने वाला है। क्योंकि उस टाइम जून था और अक्टूबर में रोडीज़ के ऑडिशंस थे, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा तैयारी की थी, बट देन नहीं हुआ, वो अलग बात है। तो यार कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि यार मेरे को बहुत लो फील हो रहा है, मेरा वक्त पता नहीं कब आएगा, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप बस अपने आप को पुश करते रहो। टाइम हर एक इंसान का आता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना यार कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, चाहे वो अच्छा टाइम है चाहे बुरा टाइम है, हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। मैं उस टाइम पे भी न्यूट्रल जैसा ही रहता था कि यार कोई बात नहीं, अगर ऐसा वक्त चल रहा है तो वो भी निकल जाएगा। सर उस टाइम पे मेरा यही माइंडसेट होता था कि यार मेरे को बस काम करना है, मेरे को कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ काम पे फोकस करना है। और काम पे फोकस करते करते आज एग्जैक्टली 1 साल के बाद मेरे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। इन टोटल इंस्टाग्राम की रीच 50-60 मिलियन प्लस हो गई है और मेरा यूट्यूब भी अच्छा चल रहा है। सो कभी भी आपको ऐसा लगे ना यार कि मेरी ज़िंदगी में कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है, तो आप बस अपने आप को पुश करते रहो, बस काम पे ध्यान दो और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। सब कुछ एक बाय प्रोडक्ट होता है आपके काम का, तो अगर आप काम पे ध्यान दोगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एग्जैक्टली 1 साल के बाद मेरी गाड़ी भी आई, मेरा इंस्टाग्राम भी अच्छा चल पड़ा और मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हमने ग्रो करते रहना है। आप सिर्फ काम पे ध्यान दो, ईमानदारी से काम करो, अपने काम के साथ काम चोरी मत करो। हर एक दिन अपने आप को पुश करो कि यार मैं पिछले कल से बेटर कैसे हो सकता हूँ, या मैं जो काम करता हूँ उसको मैं और बेटर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। हर दिन इस मोटिव के साथ उठो और आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि यार वक्त एक जैसा नहीं रहता है। और उस जर्नी का मज़ा बहुत अलग है, क्योंकि मैं अभी बैठ के याद कर रहा हूँ ना, तो उस टाइम मैं ज़ीरो लेवल पे था। मतलब मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो वर्थ इट भी है कि नहीं है। उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था यार मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, इस चीज़ का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बट अगर मैं उस टाइम रुक गया होता तो एग्जैक्टली आज 1 साल के बाद मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे ना होता जहाँ पे मेरे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। कुछ टाइम के बाद आप जब ऐसे जैसे मैं याद कर रहा हूँ अपना 1 साल पहले, तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये चीज़ याद करके कि यार मैं ऐसे ऐसे इतना लोनली फील करता था, मैं इतना काम करता था लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता था। कंसिस्टेंसी इज़ द की, डिसिप्लिन इज़ द की। डिसिप्लिन अडॉप्ट करो और आगे बढ़ते रहो। तो गाइस पहुंच गए कार वॉशिंग के पास और यहाँ पे एक गाड़ी आई हुई है जिसकी शादी नहीं हुई जो शादी में जा रही है कि शादी से आ रही है, कुछ ऐसा ही है। तो गाइस हमारी गाड़ी भी धुल गई है और आज मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ कि हमारे फुट रेस्ट की कैसी थी, क्योंकि उस टाइम गाड़ी काफ़ी गंदी हुई थी तो उस टाइम ढंग से दिख नहीं पाया था। तो ये हमने फुट रेस्ट लगाया है आफ्टर मार्केट, क्योंकि जो कंपनी वाला था उस टाइम मैंने लगवाया नहीं था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स
इससे एक्सपेंसिव था और बिल्कुल मतलब इतना कुछ खास डिफरेंस था मेरी क्वालिटी में। सो इसको मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है और ये इसके साथ मैच हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ किसके साथ, ये हमारी ग्रिल के साथ मैच हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रोम फिनिश और ब्लैक है, तो इसके साथ साथ हमारा फुट रेस्ट भी आराम से मैच हो रहा है। और ये हमारी गाड़ी की फाइनल लुक का ही है क्योंकि इससे पहले थोड़ी सी अधूरी सी लगती थी, बट अब काफ़ी अच्छी लग रही है और थोड़ा सा इसका प्रोफाइल भी चौड़ा लग रहा है इस फुट रेस्ट की वजह से। और गाइस आज जाके ना मेरे को ढंग से डेंट दिखा है जब गाड़ी ढंग से धुली है। ये देखो, ये उस ऑल्टो से डेंट लगा था और इसको ठीक करवाना पड़ेगा। ये अंदर भी घुसा हुआ है, उसका पेंट भी निकल गया। ये महिंद्रा जाएंगे, इसको वहाँ पे ठीक करवाएंगे, इसको भी ठीक करवाना पड़ेगा। थोड़े बहुत ये भी लगते रहते हैं, ये सारा हमको ठीक करवाना पड़ेगा। और गाइस ऐसी ऐसी कुछ पीछे से लुक आ रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है विद फुट रेस्ट। अब गाड़ी पूरी कंप्लीट लग रही है हमारी। गाइस चलते हैं अब यहाँ से घर जाके मेरे को प्रोटीन भी पीना है। मैं ना साथ में लाना भूल गया जल्दबाजी में, और क्योंकि काम से इतना दिमाग चलता रहता है ना, तो भूल जाता मैं घर पे ही। और मील्स भी खानी है भाई, तो चलते हैं घर और मैं आपको घर पे मिलता हूँ। सो गाइज मैं आ गया हूँ घर और आज था डे 3 ऑफ कंप्लीटिंग 100K सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। सो गाइज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मैं अभी देख रहा था तो हमारे सब्सक्राइबर्स 255 कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मैं आपको मिलता हूँ कल डे 4 में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो।